हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं हाउ टू फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किस प्रकार से भरी जाती है। करेक्ट फॉर्म भरने के लिए आपको सीखना है टाइम एडवर्ब। तो आइए हम आपको बताते हैं टेंस वाइज टाइम एडवर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो टाइम एडवर्ब है वो इस प्रकार से है ऑलवेज। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा। ऑफन, ऑफन का अर्थ होता है अक्सर। समटाइम्स, समटाइम्स का अर्थ होता है कभी कभी। यूजुअली, यूजुअली का अर्थ होता है सामान्यतः या फिर आमतौर पर। ओकेजनली, ओकेजनली का अर्थ होता है आमतौर पर या फिर सामान्यतः। जनरली, जनरली का अर्थ भी सामान्यतः फिर आमतौर पर होता है। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का अर्थ होता है बार बार। रेयरली, रेयरली का अर्थ होता है बहुत कम, साल में एक या फिर दो बार। रेगुलरली का अर्थ होता है नियमित रूप से। डेली, रोजाना। डेली के बाद में आता है नेवर। नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो इस प्रकार से है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। थर्ड पॉइंट है ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे। सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को। इस प्रकार से यदि टाइम एडवर्ब दी हुई आती है तो आप उसे पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फोर्थ इसका जो पॉइंट है वो इस प्रकार से है एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर एटसेट्रा। प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति महीने, हर साल या फिर प्रति साल। ईच डे, ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर एटसेट्रा। एवरी एंड ईच में जो अंतर है वो केवल लिमिट का है। एवरी अनलिमिटेड होता है, फॉर एवर, लाइफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं एवरी का। और जो लिमिट टाइम होता है उसके लिए यूज करते हैं ईच का। आगे जो टॉपिक है, आगे हम आपको बताने वाले हैं वंस अ डे, ट्वाइस अ डे। वंस अ डे का अर्थ होता है दिन में एक बार। ट्वाइस अ डे दिन में दो बार। इन समर, इन विंटर, गर्मी में, सर्दी में। इस प्रकार की जो टाइम एडवर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। अगर आपको सेंटेंस में इनमें से कोई भी टाइम एडवर्ब आपको मिलती है तो आप उस टेंस को पहचान सकते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए रतन यूजुअली, उसके बाद में ब्लैंक लाइन है, फिर ब्रैकेट में है गेट अप एट 4 o'clock in the morning। तो यहाँ पर आप जो यूजुअली है, यूजुअली टाइम एडवर्ब को देखकर टेंस को पहचान सकते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और यूजुअली का जो अर्थ है वो होता है आमतौर पर। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है रतन, एक वचन करता है। तो आपने यहाँ पर भरना है गेट्स। रतन यूजुअली गेट्स अप एट 4 o'clock in the morning। रतन सुबह 4 बजे उठता है। आगे जो दूसरा इसका जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो इस प्रकार से है दे ऑफन, ब्लैंक लाइन है, उसके बाद में ब्रैकेट में है गो टू द मूवीज। तो यहाँ पर ऑफन, ऑफन का अर्थ होता है अक्सर। तो इसको देखकर आप पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है दे, बहुवचन करता। तो आपने केवल भरना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो विदाउट यूजिंग एस और एस।
वर्ग के अंत में यहाँ पर एस और एस का यूज नहीं होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में बहुवचन करता है। तो जो वाक्य है वो इस प्रकार से होगा, दे ऑफन गो टू द मूवीज, वे अक्सर मूवीज जाते हैं। तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से है, नीरज, उसके बाद में है ब्लैंक लाइन, गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग, ब्रैकेट में है प्ले। तो आप रेगुलरली जो टाइम एडवर्ब है या फिर इन द मॉर्निंग है, इसमें दो टाइम एडवर्ब यहाँ पर आ रही है। तो दोनों में से आप किसी को भी देखकर जो टेंस है उसको पहचान सकते हैं, और जो सब्जेक्ट है वो आ रहा है एक वचन, तो यहाँ पर आएगा प्लेज। नीरज प्लेज गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग, नीरज नियमित रूप से सुबह गेम खेलता है। फोर्थ इसका एग्जाम्पल्स है, आवर ब्रेव सोल्जर्स ऑलवेज, ऑलवेज के बाद में है ब्लैंक लाइन, वॉचफुल आईज ऑन द बॉर्डर। तो इसमें जो ऑलवेज है, ऑलवेज इंडिकेट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, और यहाँ पर आवर ब्रेव सोल्जर्स है वो बहुवचन करता है। तो आपने केवल ब्रैकेट में यहाँ पर दे रखा है कीप, तो केवल यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो जो कीप है, कीप ही यहाँ पर रहेगा, इसमें एस और एस आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये बहुवचन करता है। आवर ब्रेव सोल्जर्स ऑलवेज कीप वॉचफुल आईज ऑन द बॉर्डर, हमारे जो बहादुर सैनिक है वो बॉर्डर पर चौकन्ने रहते हैं, हमेशा चौकन्ने रहते हैं या फिर हमेशा निगरानी रखते हैं। इसके बाद में आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो टाइम एडवर्ब है वो इस प्रकार से है, नाउ, नाउ का अर्थ होता है अब, स्टिल अभी भी, टुडे आज, इन द प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में, एट दिस टाइम इसी समय, एट दिस मोमेंट इसी क्षण, दीज डेज इन दिनों। इनमें से यदि कोई भी टाइम एडवर्ब आपको सेंटेंस में देखने को मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और आपने इसमें जो करेक्ट फॉर्म है वो भरना है, हेल्पिंग वर्ब है इसकी सहायक क्रिया इज आर एम, जो कि आपको एक वचन या फिर बहुवचन कर्ता के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। बहुवचन कर्ता के लिए लगाएंगे आर, एंड एक वचन कर्ता के लिए लगाएंगे इज, और आई के साथ लगाते हैं एम, और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए आई के बाद में है ब्लैंक लाइन, फुटबॉल राइट नाउ, ब्रैकेट में है प्ले। तो आप यहाँ पर जो नाउ आ रहा है वाक्य के लास्ट में या फिर राइट नाउ है, उसको आप देखकर पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो आपको भरना है यहाँ पर एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ, मैं ठीक अभी फुटबॉल खेल रहा हूं। सेकंड इसका एग्जाम्पल है, माई मदर ब्लैंक लाइन, उसके बाद में ब्रैकेट में है रीड द न्यूज़पेपर एट दिस टाइम। तो इसमें जो करेक्ट फॉर्म है वो इस प्रकार से आपको भरना है, माई मदर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर एट दिस टाइम, इस समय मेरी माँ अखबार पढ़ रही है। दिस टाइम, एट दिस टाइम जो आ रहा है सेंटेंस के लास्ट में, यही हमें शो करेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो एट दिस टाइम ये टाइम एडवर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, वो आप की हेल्प करती है करेक्ट फॉर्म भरने में। आप इस प्रकार से इसमें करेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा इसका एग्जाम्पल है व्हाट के बाद में है ब्लैंक, फिर है यू, फिर है ब्लैंक लाइन, उसके बाद में ब्रैकेट में दे रखा है डू, फिर है एट दिस मोमेंट। तो एट दिस मोमेंट से यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो इसमें करेक्ट फॉर्म इस प्रकार से भरी जाएगी, व्हाट आर यू डूइंग
एट दिस मोमेंट, इसी क्षण आप क्या कर रहे हैं। इसके आगे हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की टाइम एडवर्ब ऑलरेडी। ऑलरेडी का अर्थ होता है पहले से ही। ऑलरेडी के बाद में आता है रिसेंटली। रिसेंटली का अर्थ है हाल ही में। लेटली, लेटली का अर्थ भी हाल ही में होता है। उसके बाद में आता है जस्ट, जस्ट का अर्थ होता है अभी। एवर, एवर का अर्थ होता है कभी। सो फार, अब तक। टिल नाउ, अब तक। बाय नाउ, अब तक। उसके बाद में आता है नॉट येट। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए माई अंकल के बाद में है ब्लैंक लाइन, उसके बाद में है जस्ट, जस्ट के बाद में है ब्लैंक लाइन, फिर फ्रॉम द ऑफिस, ब्रैकेट में है अराइव। अराइव का अर्थ होता है पहुंचना। तो यहाँ पर जो टाइम एडवर्ब है वो है जस्ट। तो जस्ट को देखकर आप पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज है होती है। हैज का यूज करेंगे एक वचनकर्ता के लिए एंड बहुवचनकर्ता के लिए यूज करेंगे हैव का, और इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको इसमें भरना है। तो इसमें भरेंगे हैज। हैज के बाद में जस्ट आ रहा है, जस्ट के बाद में आपको भरना है अराइव्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। माई अंकल हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम द ऑफिस। मेरे अंकल अभी ऑफिस से पहुंच चुके हैं या पहुंचे हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल है दे। दे के बाद में ब्लैंक लाइन है, उसके बाद में है देयर हाउस लेटली, ब्रैकेट में है सेल। सेल का अर्थ होता है बेचना। तो यहाँ पर जो टाइम एडवर्ब है वो है लेटली। लेटली का अर्थ होता है हाल ही में, और ये जो टाइम एडवर्ब है वो हमें इंडिकेट कर रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। तो यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें भरना है आपको हैव। हैव के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। दे हैव सोल्ड देयर हाउस लेटली। हाल ही में उन्होंने अपना घर बेच दिया है, या वे हाल ही में अपना घर बेच चुके हैं। आगे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो टाइम एडवर्ब है वो होती है सिंस, ऑब्लिक, फॉर, ऑब्लिक, ऑल प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मिस्टर शर्मा, उसके बाद में है ब्लैंक लाइन, फिर है ब्रैकेट में राइट ए नॉवल फॉर 2 months। तो इसमें फॉर 2 months यहाँ पर दे रखा है, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें आपने भरना है हैज बीन, क्योंकि मिस्टर शर्मा एक वचन करता है, तो आपने यहाँ पर हैज बीन भरना है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इसमें यूज करना है। मिस्टर शर्मा हैज बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर 2 months। मिस्टर शर्मा 2 महीने से उपन्यास लिख रहे हैं। सेकेंड इसका एग्जाम्पल्स है रमेश, उसके बाद में ब्लैंक लाइन है, फिर वेरी हार्ड फॉर लास्ट 2 days, ब्रैकेट में है वर्क। तो यहाँ पर फिर फॉर लास्ट 2 days यहाँ पर आ रहा है, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। तो आपको इसमें भरना है रमेश हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर लास्ट 2 days। पिछले 2 दिनों से रमेश बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है। आगे आते हैं पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो वो आपको अगले वीडियो में डिस्कस करके बताएंगे कि फिर जो पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है उसमें कौन कौन सी टाइम एडवर्ब होती है और किस प्रकार से आपने जो करेक्ट फॉर्म है उन सेंटेंस में भरना है। तब तक के लिए बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।